ये राजस्थान की, उस पर हम नजर डालेंगे। यानी दोस्तों चीनी का क्या भाव है, तेल का क्या भाव है और सब्जियां क्या महंगी हो गई है, उसके सभी के ताजा भाव जानेंगे। और किन को पैसा मिलेगा, यानी आखिरकार किसानों को कब पैसा मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा और सीएम भजनलाल सरकार कब किस्त जारी करेंगी। और दोस्तों बारिश कब होगी, पेंशन कब आएगी, मुआवजा कब मिलेगा, यानी पूरी जानकारी जानेंगे। और गैस सिलेंडर पर क्या बदलाव किए हैं भजनलाल सरकार ने, यानी विधवा महिलाओं को कितनी रकम मिलेगी पेंशन में, और वृद्धा विधवा और सब कुछ पेंशन मिलती है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है, और चीनी का क्या भाव रहेगा राजस्थान राज्य में, उसकी एक एक करके पूरी खबरें जानेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कौन से राज्य से रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरें, चीनी, सोना, चांदी, पेंशन, किसानों और बारिश के बारे में बहुत ही कुछ अपडेट आ चुके हैं। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी चीनी के भाव को लेकर सबसे बड़ी खबर है, यानी पहली खबर आ रही है राजस्थान राज्य की, वो है चीनी के भाव को लेकर। राजस्थान समेत पूरे देश में इन दिनों चीनी के भाव चर्चा में बने हुए हैं। देश में चीनी की कीमतों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने कीमतों को नियंत्रण करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करना है। उसके बाद दोस्तों आगे दूसरी खबर निकली है, वो दोस्तों सोने चांदी के भाव में फिर से चौंकाया, यानी आखिरकार सोने चांदी के भाव ने एक बार फिर से मनुष्य को चौंका दिया है, जो भी गरीब बेरोजगार था उसको चौंका दिया है। यानी अब बात करते हैं सोने की। जयपुर में उपलब्ध सबसे ताजा रेट के अनुसार, यानी जयपुर में सोने के सबसे ताजा रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत है वो 1,63,240 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,49,650 प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा है। एक दिन पहले के मुकाबले 24 कैरेट सोने में 2,600 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज हो गई है, यानी सोना खरीदने वाले लोगों के लिए ये काफी बड़ा अपडेट है। उसके बाद अगली खबर है चांदी के भाव में बड़ा हलचल, सोने के साथ चांदी में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जयपुर में उपलब्ध ताजा मंडी के अनुसार चांदी का भाव करीब 2,78,000 प्रति किलो दर्ज हुआ है। एक दिन पहले करीब 2,78,006 रुपए प्रति किलो था, यानी एक दिन में मामूली गिरावट आई है, लेकिन महीनों की शुरुआत की तुलना में चांदी काफी ऊपर है। यानी आंकड़े के अनुसार अगस्त की शुरुआत में जयपुर में चांदी करीब 2,52,900 रुपए प्रति किलो थी और उपलब्ध ताजा आंकड़ों में ये 2,78,000 तक पहुंच गई है। उसके बाद अगली खबर है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ी राहत, यानी राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी है, यानी दोस्तों बढ़ोतरी कर दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पेंशन को 1450 प्रतिमाह किया गया है और इससे दोस्तों 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा मिलने की बात सामने आई है। इसमें वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं एकल महिला एवं दिव्यांगजन और छोटे एवं सीमांत किसान जैसे लाभार्थी भी शामिल हैं। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। राजस्थान के किसानों के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बारिश और खरीफ फसलों की स्थिति है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान में मानसून की स्थिति सभी इलाकों में एक जैसी नहीं रही। हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बारिश की कमी बढ़कर यानी दोस्तों 14.1% हो गई है। राज्य में कुछ जिले सामान्य बारिश की श्रेणी में हैं, जबकि कई जिले कमी वाली श्रेणी में आए हैं। ऐसे में जिन किसानों के इलाकों में बारिश कम है उनके लिए ये आने वाले दिनों की बारिश काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हो रही है वहां किसानों को खेतों में पानी निकासी का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगली खबर है वो राजस्थान में फिर से हुआ सक्रिय मानसून है। अब बात करते हैं मौसम की। राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून फिर से सक्रिय होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालिया मौसम अपडेट में 17 जिलों में बारिश के आसार बताई गई हैं और मौसम में बदलाव के साथ साथ तापमान में भी गिरावट की संभावना जताई गई है।
पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए किसान भाई मौसम विभाग की स्थानीय अपडेट पर नजर रखिए और खेतों में फसल की स्थिति देखते रहिए। के बाद अगली खबर है वो है दोस्त, बारिश के साथ सावधानी भी जरूरी है। बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आती है, लेकिन लगातार तेज बारिश होने पर कई जगह जल भराव की समस्या भी पैदा हो सकती है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। नदी नाले या फिर तेज बहाव वाले रास्तों को पार करने से बचना चाहिए। अगर आपके जिले में मौसम विभाग की चेतावनी जारी है तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करना सबसे जरूरी होगा। उसके बाद अगली खबर है वो राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए गए तबादले और पोस्टिंग आदेशों को 24 अगस्त तक लागू किया जाए। इसके अलावा जिन सरकारी भर्तियों में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले नियुक्ति आदेश जारी हो चुके थे, उनकी पोस्टिंग की अनुमति दे दी गई है। यानी चुनाव प्रक्रिया के बीच पहले से जारी प्रशासनिक और भर्ती संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। उसके बाद अगली खबर निकल कर आ चुकी है, यानी झुंझुनू में नगर निकाय चुनाव की तारीखों में बदलाव। झुंझुनू जिले के नगर निकाय चुनाव व्यवस्था से जुड़ा भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले की 19 शहरी स्थानीय निकायों में मतदाता चरण में बदलाव कर दिया गया है। इसके पीछे सितंबर में होने वाले भादवा अमावस्या के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना के कारण बताया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चुनावी चरण बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आयोग ने मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि चुनाव के दौरान प्रशासन अब भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयारियां करेगा। उसके बाद अगली खबर है वो राजस्थान विधानसभा में बड़ी राजनीतिक हलचल है। राजस्थान विधानसभा सत्र मानसून सत्र भी इस समय चर्चा में बना है। सत्र की शुरुआत हंगामे के बीच हुई थी और विपक्ष में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा में समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विधायी कामकाज की खबरें सामने आई। आने वाले दिनों में विधानसभा से कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। उसके बाद अगली बड़ी खबर है वो सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी खबर है। जयपुर के बगरू इलाके में एक सरकारी स्कूल को लेकर चल रहे विवाद के बीच राहत मिलने की खबर सामने आई है। यानी कंवरपुरा गांव में चल रहे स्कूल के लिए नया भवन बनाने की दिशा में काम शुरू करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार नए भवन के निर्माण करीब 18 लाख खर्च किए जाएंगे। यानी काम सितंबर से शुरू होने की बात कही है। अगर ये काम समय पर पूरा होता है तो विद्यार्थियों को सुरक्षा और बेहतर स्कूल भवन मिल सकता है। उसके बाद अगली खबर निकल कर आ चुकी है। जयपुर में एआई ट्रैफिक सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की प्रस्तावित यानी विस्तार फिलहाल निर्धारित समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाया है। यानी ट्रैफिक पुलिस ने करीब 352 स्थानों को अध्ययन करके रिपोर्ट जीडीए को भेजी है। अब जेडीओ प्रस्ताव और बजट की जांच कर रहा है। उसके बाद जयपुर में नकली नोटों पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर में पुलिस ने नकली नोटों के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नकली मुद्रा नेटवर्क से जुड़ी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 4,30,000 के नकली नोट बरामद किए गए। ऐसे में आम लोगों को भी सावधानी रहने की जरूरत है। बड़े लेन देन में नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और जांच के संबंधित नोट मिलने पर तुरंत बैंक या पुलिस को सूचना दे। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो है राजस्थान में खेल जगत से अच्छी खबर है। यानी बीकानेर में राजस्थान की 23वीं राज्य स्तरीय है जो साइकिलिंग चैंपियनशिप आयोजित है। इस प्रतियोगिता में बीकानेर ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि हनुमानगढ़ की टीम उप विजेता रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश के साइकिलिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है।